आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार है 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान इस श्लोक में 2 प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, एक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति को इसलिए प्रकृति भगवान ने बोला है क्योंकि वो जो जड़ प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति का संग करने के कारण जो है उसको भगवान ने प्रकृति शब्द बोला, इस्तेमाल किया है। लेकिन वास्तव में जो जीवात्मा है, जो चेतन तत्व है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। तो ये जो अपरा प्रकृति है इसमें 8 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो पृथ्वी सबसे स्थूल, सब लोग जानते हैं ये पृथ्वी कैसे संसार में पूरा दिखाई दे रहा है। पृथ्वी से जो सूक्ष्म तत्व है वो जल है, और जल से भी सूक्ष्म तत्व जो है वायु है, और वायु से सूक्ष्म तत्व जो है आकाश है, और आकाश सूक्ष्म तत्व जो मन है, मन आकाश से सूक्ष्म है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि सूक्ष्म अहंकार है। इस प्रकार 8 प्रकार का जो अपरा प्रकृति है ये बिल्कुल जड़ है और ये परिवर्तनशील है। अब देखिए पृथ्वी में कितना परिवर्तन होता रहता है। जल देखिए समुद्र कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी आग की लपटें दिखाई देती है, कभी ख़त्म हो जाती है। वायु कभी चलती है, कभी नहीं चलती। आकाश में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मन में भी परिवर्तन होता रहता है। आज विचार जो है कल कोई और विचार है, परसों कोई और विचार है। बुद्धि में निश्चय संकल्प विकल्प बदलता रहता। अहंकार जो अभी कहीं कुछ अहंकार करता है, कहीं कुछ अहंकार करता है, और ये अहंकार सबसे सूक्ष्म है। बताते हैं कि जैसे 7 जो परत है इसके ऊपर भगवान ने बताया है, 5 ये जो 5 तत्व हैं और मन बुद्धि, इसके ऊपर अहंकार है, दिखाई नहीं देता है। और अहंकार कब निकल आता पता नहीं चलता है। बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, ऋषि, तपस्वी, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं पहुँचा हुआ हूँ, मैं मुक्त हूँ, यह बंधन में है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, यह ज्ञानी है। इस तरह की जो है द्वैत की भावना उनके अंदर रहती है अहंकार के कारण। जब तक हमारे अंदर मैं है तब मेरा भी है, और द्वैत पड़ा हुआ है, और हमको जो है पूर्ण शांति नहीं मिलती है। जब पूरी तरह से हमारे अंदर से ये जो अहंकार का संबंध बना करके हमने रखा है, मैं को जो चेतन जो जीवात्मा है, मैं से अपना तादाद संबंध बना लिया है, तब तक जो है इसको शांति नहीं मिलती है, और संसार में संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए संसार में भटकता रहता है। आगे भगवान ने बताया कि अपरा प्रकृति का वर्णन पहले बता दिया भगवान ने, फिर परा प्रकृति को बता रहे हैं। ये परा इससे दूसरी जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा था चेतन प्रकृति जान। भगवान ने अभी पहले अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति बताया, और जिससे सारा संसार धारण किया जाता है चेतन प्रकृति जान। सारे संसार में जो है चेतन ही व्यापक है। चेतन तत्व जो सारे संसार का धारण किए हुए है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। हमको तो केवल जड़ दिखाई देता है, जड़ शरीर दिखाई देता है, नदियाँ दिखाई देती, नाले दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देता है, बाहर चेहरे की आकृति दिखाई देती है, ये चेतन तत्व दिखाई नहीं देता है। इसको अनुभव करना है। और मज़े की बात यह है कि जो जीव है, जो चेतन तत्व परमात्मा का सनातन अंश है, रामचरितमानस में भी आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है, जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, चैतन्य है, अमल है, कोई इस पर मल नहीं, सहज सुख राशि, सुख का खान है, इसका आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं, परमानंद स्वरूप है, उस विराट चेतना का स्वरूप है, उसी का अंश है। भगवान बता रहे कि परा प्रकृति जो है ये मेरा ही अंश है, और प्रकृति इसलिए बोल दिया है कि इसने जो है
जड़ प्रकृति का संग कर लिया है। जड़ प्रकृति का संग करने के कारण जो है ये चेतन तत्व जो है जड़ हो गया है। हम लोग जो है चेतन परमात्मा का अंश हैं, लेकिन इस जड़ शरीर का हम लोग संग करके जो है बिल्कुल जड़ जैसा व्यवहार करने लगते हैं। शरीर विनाशी, शरीर नष्ट होने वाला और नाश होने वाला है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है। चेतन परमात्मा का हम अंश हैं, चेतन स्वरूप हैं और अमर हैं। अमर आत्मा बताएगा, आत्मा अमर स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। लेकिन शरीर के संग करने के कारण जो है अपने को समझता है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँगा। शरीर पैदा हुआ, आत्मा पैदा नहीं हुआ है। शरीर पैदा हुआ है, इसमें वृद्धि हो रहा है। बचपन बाल्यकाल में था, बाल्यकाल चला गया, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा, पर मृत्यु, फिर अन्य शरीर की प्राप्ति। एक बात ध्यान देने वाली है कि भगवत गीता में कभी मृत्यु की मान्यता नहीं दी गई है। भगवान कृष्ण ने कभी बताया नहीं कि मृत्यु होती है। अर्जुन तो डर रहा है कि मेरे चाचा मर जाएंगे, सब मेरे भाई है, रिश्तेदार हैं, मेरे पटीदार हैं, मेरे सब अपने ब्लड रिलेशन वाले हैं, सब मर जाएंगे। भगवान कह रहे कि आत्मा मरता नहीं, तुम कैसी बात करते हो। शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, आत्मा को आग नहीं जला सकती है, वायु नहीं सुखा सकती है, आत्मा का कुछ नहीं हो सकता है। अर्जुन की जो है देह दृष्टि थी और भगवान की जो आत्म दृष्टि थी, सबको भगवान आत्मा करके देख रहे थे। तो जो आपका स्वरूप है अजर अमर अविनाशी है, लेकिन माया का संग करने के कारण, जो प्रकृति इसको माया भी बोलते हैं, माया का संग करने के कारण जो उस माया का हम रूप हो गए हैं। प्रकृति मतलब माया, इसीलिए भगवान ने जीव को भी माया बोल दिया है। माया का संग करने के कारण जब माया का हम रूप हो गए हैं और इसी में संसार में भटक रहे हैं, सुख तलाश रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। एक इच्छा पूरी हुई तो दो इच्छा और उत्पन्न हो गई। इच्छा कैसे बताते, आग में घी डालो तो आग शांत नहीं और बढ़ती चली जाती है। एक इच्छा पूरी कर 4 इच्छा और उत्पन्न होती चली जाती है। जैसे मृगतृष्णा का जो नदी होता है रेगिस्तान, बताते हैं कि बाहर से दिखाई देता है कि जल है लेकिन रेत है, और हिरन अपनी प्यास बुझाने जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती, अंत में उसी में मर जाता है। इसी प्रकार संसार को मृगतृष्णा का जल बताया गया है। इसमें किसी की प्यास नहीं बुझी है। सबसे पूछिए, किसी की एक इच्छा पूरी, 10 इच्छा उनके अंदर बची हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई होंगी। सब उनकी एक से मनोकामनाएं परी रहती है। और कहते इच्छा अगर खत्म, संसार ही खत्म हो गया। सही बात है, अगर आपकी इच्छा खत्म हो गया, सारे संसार आपके लिए लय हो गया। इच्छा खत्म ऐसे नहीं हो सकता है, कोई कितना भी कोशिश कर ले, इच्छा से वो नहीं छूट सकता है। इच्छा से छूटने का एक ही उपाय है जो भगवान बता रहे हैं कि अपरा प्रकृति, जो जड़ प्रकृति, इससे अपना संबंध तज दीजिए और अपने स्वरूप को जान लीजिए। जो शरीर है जो है देहाभिमान, ये पूरे श्लोक में भगवान ने देहाभिमान को बताया है कि तुम चेतन स्वरूप देह को धारण किए, तुम देह नहीं हो। देह से तो अपने अलग समझो। जब हम जो है अपने चेतन शरीर को जान लेते हैं और देह से अलग अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी जिज्ञासु है, ज्ञान का अभ्यास करना चाहता है, तो अपने को इस तरह से शरीर में शरीर नहीं हूँ, ये 5 तत्व से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, में 5 तत्व का शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, और मैं अहंकार भी नहीं, मैं अहंकार का भी साक्षी। मन में अहंकार आता है, देखिए अहंकार आ गया, मैं इस अहंकार को भी जानने वाला हूँ। कल मन ने अहंकार किया था, उसके पहले अहंकार किया था, अभी अहंकार कर रहा है, मन में अहंकार, मैं उसको जानने वाला हूँ। आपका स्वरूप साक्षी चेतन है। भगवान यह बता रहे हैं कि चेतन तो सारे संसार को धारण कर रहा है, सारे संसार में व्याप्त है, सारे संसार में स्थित है। इसको धारण करने वाला अब मेरा ही स्वरूप है अविनाशी। इस प्रकार आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, और तुरंत ये श्लोक सुनने से आप नहीं जान पाएंगे, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। जब चित्त आपका निर्मल होगा और शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब जाकर के ये ज्ञान आपके समझ में आएगा। जैसे बताते कि शेरनी का दूध जो है या तो उसके बच्चे के पेट में टिकता है या सोने के पात्र में टिकता है। ऐसे यह एक ज्ञान जो है, इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, साफ हो गया, पवित्र हो गया है, उनके हृदय में ज्ञान ठहरता है। बाकी अज्ञानी लोग तो मजाक उड़ाते हैं, कहते अरे ये सब क्या ज्ञान, मन क्या ज्ञान बता रहे हैं। उनको तो केवल संसार का भोग ही दिखाई देता है। संसार के भोग के अलावा उसी को परम अमृत समझते हैं। उसी में जो है बोलते हैं कि उसी में डूबे पड़े हुए हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं। इसको बोलते हैं पाशविकता। जैसे पशुओं को जो है अपने इंद्रियों को तृप्त करने में, बकरी है या गाय है, बैल है, भैंस है, सूअर है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। ऐसे संसारिक लोग भी जो है अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं।
संसार का भोग भोगने में लगे हुए हैं, उसी को जो है परम आनंद की प्राप्ति समझ रहे हैं। तो ज्ञान की बात बताया जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। जब वो सदाचार का पालन करेंगे, मन इंद्रियों को संयम रखेंगे और शुद्धता का आचरण करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो उनको आत्मा का साक्षात्कार होगा, अपने स्वरूप की स्मृति उनको भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य में स्थित होना चाहते हैं, तभी तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी चॉइस क्या है? आपको ज्ञान चाहिए या परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं, इस संसार में ही आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो ठीक है, रहिए। और लेकिन ये ज्ञान जो है बहुत भाग्यशाली को मिलता है, इसका भाग्य बहुत अच्छा रहता है। पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म रहते हैं जिनके, वो ईश्वर की कृपा होती है, तभी ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलते हैं मुक्तिदाता परमात्मा हैं। मुक्ति का जब तक आपका टिकट नहीं कटेगा, भगवान की मर्जी नहीं होगी, किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है और ज्ञान में उसको अच्छा नहीं, उसको हंसिए नहीं, समझिए उसका समय नहीं आया है, उसका मंद भाग्य है, उसका ईश्वर की कृपा नहीं, उसके कर्म अच्छे नहीं, इसलिए ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है। पाप कर्मों के कारण ही उसको जो है ज्ञान में रुचि नहीं होती है, और ज्ञान में पूरा मस्त रहता है, उसी में लगा हुआ है। अज्ञान का जो मजाक उड़ाता है, ज्ञानी लोग हैं या जो ज्ञान में लगे हुए हैं, उनका उपहास उड़ाता है, उधर से बिल्कुल जो है उपेक्षित रहता हो जो है, और संसार में ही पूरा बहा पड़ा है। तो कोई बात नहीं, उसको बहने दीजिए, समझिए उसका प्रारब्ध है, और आपका प्रारब्ध ज्ञान का अभ्यास करिए, एक दिन जरूर जो अपने स्वरूप को आप जान लेंगे।